और साथियों, माँ प्रकृति के चरणों में समाज सेवी मेरे आदर्श श्रीमान भूराराम जी एवं लादूराम जी सीआई साहब के चरणों में कोटि कोटि वंदन करते हुए समस्त मंच पर विराजमान मेहमानों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन, जोहार। अब किसी कवि ने कहा है कि जो कहने के लिए जो जितने भी मतलब लोगों को तर्क वितर्क करके नियम कहना था, वो नियम की बातें सबने कह दी, उसका सिर्फ हमें पालन करना है। जितने ज्ञान की बातें थी, मोटिवेशन की बातें थी, हमारे बुजुर्गों ने उस बातों को बहुत अच्छी तरह से और तर्क और वितर्क के साथ उनको बताया है। सिर्फ हमें नियम और उनके आदर्शों का हमें पालन करना है। उन्हीं के आदर्शों का मैं पालन करते हुए मेरे जीवन को सफल बनाने के लिए और मेरे जीवन में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बात रही है और मुझे शिक्षा के लिए अग्रसर करने के लिए भूराराम जी और भील समाज विकास समिति का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। क्यों करना चाहता हूँ कि मेरी इतनी परिस्थिति खराब थी कि मुझे पढ़ने के लिए बाड़मेर से वापस आना पड़ रहा था और मैं कहीं मजदूरी पे जा रहा था। साथ में भूराराम जी और भील समाज विकास समिति के सभी सदस्यों ने मेरी बहुत हेल्प की और आज उन्हीं की वजह से मैं ये आपके सामने खड़ा हूँ और आगे के लिए भी मैं बहुत ही अच्छा नाम कमाऊं, ऐसा आप सभी से आशीर्वाद चाहता हूँ। दूसरे नंबर की बात है कि माननीय श्रीमान भूराराम जी और भील समाज विकास समिति के सदस्य शिक्षा के लिए बहुत ही अच्छी मुहिम चला रहे हैं। कुछ लोग उनको वास्तव में ताने भी देते होंगे, कुछ भी कहते होंगे, कहते हैं कि आप जिस विद्यार्थियों को पैसे देते हो कहीं अलग जगह मतलब उसका यूज करते हैं, गलत यूज करते हैं। लेकिन वास्तव में हमें जब भी जरूरत पड़ी है, हमने काली रात को उनको कॉल किया है, वो दौड़ के हमारे लिए आए। एक दिन ऐसा समय था, हमारे साथ में हमारा साथी है जिसने रीट पास की है, जिसका नाम है ईश्वर लाल जी एकल से, जिनको पैसे पास नहीं थे, उनके पीछे कमाने वाला कोई नहीं था। वो कह रहे थे कि मैं यार अब मैन के लिए तैयारी कैसे करूं। तब हमने श्रीमान लादूराम जी सर से बात की और हमारे अध्यक्ष भूराराम जी सर से बात की, भील समाज विकास समिति के नेहरूदास सर जी से बात की। वो उन्होंने आपस में मिलजुल कर उनको किताबों की व्यवस्था करवाई और साथ में बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहता हूँ हमारे श्री नक्ताराम सर जी से, जिन्होंने उस व्यक्ति के लिए लाइब्रेरी की व्यवस्था करवाई। लेकिन किसी कारणवश वो लाइब्रेरी नहीं जा पाया। उसने कहा कि मुझे दूर पड़ रहा है तो मैं रूम पर ही तैयारी करना चाहूंगा। तो श्रीमान सर नक्ताराम जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद है और भील समाज विकास समिति का बहुत बहुत धन्यवाद है। और हमारे जितने भी अभी यहाँ पर आए हुए समाज के जितने भी गणवीर है, जितने भी अच्छे अच्छे काम जो कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, कर्मचारी है, उनसे निवेदन है कि समाज का उत्थान शिक्षा से है। अगर आप शिक्षा को बढ़ावा दोगे तो दुनिया की किसी भी ताकत आपको तोड़ेगी नहीं, सिर्फ आपके साथ खड़ी रहेगी। किसी भी ताकत आज हमारे इस इलाके में, हमारे इस मारवाड़ जंगल जो मारवाड़ का क्षेत्र है, यहाँ पर लोग हमें कहीं जाते हैं तो वास्तव में मेरी खुद की बात करूं तो मेरे गांव के अंदर ऐसे लोग थे पहले जो हमारे पूर्वजों को दूर बिठाते थे, आज वो हमारे साथ में बैठते। क्यों बैठते? क्योंकि हम जागरूक हुए तब। आज हमारे गांव में भी जाट है, सुतार है, रबारी है, सभी हमारे साथ में बैठे हैं, भोजन भी साथ में करते हैं। कुछ लोग यूं कहते हैं कि आप खाने के लिए मांस मिट्टी का प्रयोग करते हैं, तो वो लोग भी करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन हमसे वो मतलब इतना विरोध करते। क्यों करते? सबसे ज्यादा मैं तो यूं कहता हूँ जो राजपूत जाति है, सबसे ज्यादा शिकार करना, गलत काम करना उन्होंने किया है। हमारी समाज तो उनके साथ थी, उनसे सीखी है ये मांस मिट्टी खाना। नहीं तो हम फल फ्रूट खाते थे और अच्छी तरह से रहते थे और अच्छी मतलब हमारी ये पारंपरिक रीति रिवाज थे। इसी कारण से बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, जय जोहार, जय हिंद।